हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारी में जुटी सरकार। अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम। हाईकोर्ट ने 6 महीने बनाने के में नियमों को बनाने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर। नियम बनाने पर होगा मंथन। हरियाणा में लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे लाखों युवाएं ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्ती की जरूरी किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। अगले सप्ताह सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सीईटी आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाए गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। नियम नहीं बने, इसलिए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर मंथन होगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस दीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर निर्देश दिए थे। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिए थे। वे अपने अधिकारियों व सदस्यों को अपनी मर्जी के निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए परीक्षाएं आयोजित करने के नियम बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ। यह प्रक्रिया 6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरी की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद भी नियम नहीं बनाए गए। अवमानना याचिका दायर होने के बाद इस पर प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है। सीईटी का इंतजार, सरकार करेगी तैयारी की समीक्षा। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की पदों की भर्ती के लिए सीईटी लागू हुए लगभग 3 साल हो गए। हालांकि ग्रुप सी के लिए पहला सीईटी 5 या 6 नवंबर 2022 को हुआ था। इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में जब सीईटी हुआ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी बार मौका दिया गया। इस तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जब युवाओं ने 3 साल का इंतजार किया, तो अभी तक एक बार भी सीईटी हुआ है। 3 साल के दौरान लाखों युवा सीईटी देने के पात्र हो गई। हजारों की संख्या में हाईकोर्ट ने आयोग की तरफ से सरकारी वकील का ने भरोसा दिलाया था कि दिसंबर 2024 तक नए सीईटी का आयोजन करा लिया जाएगा, मगर सीईटी नहीं हुआ। सीईटी पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ। अब संशोधन हुआ तो सीईटी आयोजन की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार काम करना शुरू किया है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलना होगा। अगले सप्ताह सीईटी आयोजन पर फैसला किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीईटी की डेट तय होगी। तभी यह तय किया जाए कि सीईटी आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कराया जाए या किसी अन्य एजेंसी से। सीईटी में 14 से 15 लाख युवाओं का पंजीकरण का अनुमान है, इसलिए इतने युवाओं को टेस्ट कराने की परीक्षा केंद्रों तथा अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इसमें प्रदेश सरकार का अहम रोल होता है। अगले सप्ताह सीईटी की तैयारी पे चर्चा के बाद परीक्षा केंद्रों की जानकारी फील्ड में जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं खिलाड़ियों के मुद्दों पर भी हो सकता मंथन। ईएसएसपी खिलाड़ियों के जारी निर्देशों में विज्ञापन संख्या 4/2018 के पदों में लागू करने के बारे में बैठकें पर मंथन होगा। इसके बाद विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में भी ईएसपी कैटेगरी के उम्मीदवारों की चर्चा होगी। वेटिंग लिस्ट की तैयार करने में भी अभी चर्चा की जा रही है। सीईटी लागू होने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप बनाकर कई कैटेगरी के पदों के लिए कॉमन परीक्षाएं ली थी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ, मगर इन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। हालांकि टीजीटी पदों के लिए भी नियमानुसार एक ही परीक्षाएं हुई थी, मगर उसकी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वेटिंग लिस्ट की तैयारी करने के फार्मूले पर भी चर्चा होगी। अभी तक की यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।